तो फिल्म की शुरुआत होती है, एक आदमी को हम खौफ से भागते हुए देखते हैं। कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो अचानक से पीछे आकर उस आदमी के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। मारने वाला कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वेयरवुल्फ था, एक भेड़िया बना इंसान। इसके बाद मूवी में हमें एक वेट यानी एक जानवरों के डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो इस टाइम अपने घर पे था। वो जिस अजीब तरीके से खाना खा रहा था, सारा जैम उसके कपड़ों के ऊपर गिर गया। उसका बेटा भी उसकी अजीब नजरों से दिख रहा था। खैर, अपने कपड़े टिश्यू से साफ करने के बाद वो चला जाता है अपने क्लिनिक में। उसके क्लिनिक में 2 असिस्टेंट काम करते थे। विल्बर तो एनिमल्स का स्पेशलिस्ट था। वो जानवरों को जितने अच्छे से चेक कर लेता था, उतना उसे जानवरों से लगाव नहीं था। अब विल्बर बड़े ही आराम से बैठा टीवी भी देख रहा था, जहाँ पर एक न्यूज आई कि कल रात एक जानवर ने एक आदमी का मर्डर कर दिया है। और वो जानवर कौन सा था, पुलिस अभी तक पता नहीं चला पाई थी। फिर अभी वो ये न्यूज सुन ही रहा था कि अचानक कोई घबराया हुआ उसके क्लिनिक में आ गया। इस आदमी ने विल्बर को बताया कि मैं जंगल के पास से गुजर रहा था, तो एकदम से मेरे ट्रक के सामने ये जानवर आ गया। जानवर का एक्सीडेंट हो गया था, वो जख्मी था, इसीलिए उसकी जान बचाने के लिए ये आदमी उसे विल्बर के क्लिनिक पे ले आया था। जब विल्बर ने उस जानवर को देखा तो वो हैरान परेशान हो गया। ये एक बहुत बड़ा वेयरवुल्फ था। सबसे बड़ा स्ट्रेचर भी उस वुल्फ के लिए छोटा था। उसकी बॉडी में थोड़ी सी ही जान थी, और जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, विल्बर की असिस्टेंट दूर जाकर गिरी। इस वेयरवुल्फ को देखकर वहां मौजूद सभी डॉग्स भौंकने लगे थे। उसके गले में एक लॉकेट भी था जिसपे माइकल लिखा हुआ था। अब विल्बर को इसका इलाज करने के लिए किसी की मदद चाहिए थी। वो ट्रक वाला आदमी तो मदद करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो इसे संभाल नहीं सकता था। और जब दोबारा से असिस्टेंट उसके करीब आई, तो दोबारा ही असिस्टेंट को उसने दूर फेंक दिया, और गुस्से में उसने विल्बर के हाथ पे ही काट लिया। और विल्बर को काटते ही वो यहाँ पे खुद मर गया। इस वेयरवुल्फ के काटने की वजह से विल्बर भी बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो उसने अपने हाथ पे पट्टी की और अपने आप को इंजेक्शन भी लगाया। ये सब करने के बाद वो घर चला गया। आज उसकी बॉडी में अजीब सनसनाहट उसे महसूस हो रही थी। वो जाकर बेड पे लेट गया। अपनी वाइफ को भी कहा कि विंडोज खोल दो। आज उसे गर्मी भी ज्यादा लग रही थी, और फिर वो जल्दी से सो गया। सुबह जब वो उठा तो उसकी बॉडी में एक अजीब सी ही एनर्जी थी। वो बहुत एक्टिव होकर उठा था, और अब वो महसूस कर रहा था कि उसकी सूंघने की भी सेंस बहुत ज्यादा तेज हो गई है। उसने जब न्यूज ऑन की तो खौफनाक खबर उसे ये मिली कि रात एक और मर्डर उसी अजीब जानवर ने कर दिया था। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? वो तो मर चुका था। ये वाला मर्डर किसने किया था, ये अभी तक मिस्ट्री ही थी। पुलिस भी अभी तक उस जानवर का पता नहीं चला पाई थी, लेकिन वो क्लू ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मीडिया के लोग पुलिस ऑफिसर से सवाल करते हैं, आपको कैसे पता है कि वो जानवर ही है? क्या पता वो कोई सीरियल किलर हो किसी जानवर के भेस में। तब पुलिस वाले कहते हैं कि बॉडी की बुरी हालत ये बताती है कि उसके ऊपर किसी इंसान ने नहीं, बल्कि खूनखार जानवर ने ही हमला किया है। इसके बाद विल्बर नाश्ते के लिए बैठ गया। वो आज अपने बेटे के सीरियल्स को किसी कुत्ते की तरह सूंघ रहा था। विल्बर को सारी बातें काफी अजीब लग रही थी। अब जब वो क्लिनिक आया तो उसे दोबारा उस वेयरवुल्फ की बॉडी दिखी। वो इस वुल्फ को चेक करने लग गया, और अजीब बात थी कि उसके दांतों में फिलिंग हुई थी। इस चीज से वो काफी हैरान हो गया, क्योंकि आज तक किसी जानवर ने अपने दांत की फिलिंग नहीं करवाई होगी। विल्बर उसके मुंह में हाथ डालकर उसे चेक कर ही रहा था कि एकदम से पीछे से एक डॉग भौंक गया, और विल्बर बुरी तरह घबरा गया। जिसके बाद उसने इस वेयरवुल्फ की बॉडी को चेक करना भी बंद कर दिया। खैर, थोड़ी देर में हम देखते हैं कि विल्बर के क्लिनिक में एक कपल आता है। ये ओल्ड कपल था जो बहुत ज्यादा रो रहा था। वो विल्बर से कहते हैं कि वो जानवर, वो वुल्फ हमारा है, तुम हमें वापस दे दो। वो बॉडी की डिमांड कर रहे थे, लेकिन विल्बर ने कहा मैं ये बॉडी आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये पुलिस केस है और मुझे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन वो लेडी रोते हुए विल्बर से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज ऐसा मत करो, हमें वो बॉडी दे दो। तो उनके रोने पर विल्बर भी मान गया, और उसने इस वेयरवुल्फ की बॉडी उन्हें ले जाने दी। वो दोनों जाते जाते उसे अपना कार्ड भी दे गए थे। विल्बर जब वापस आकर बैठा तो उसके असिस्टेंट ने उसे बताया कि उनका दूसरा असिस्टेंट अभी तक ऑफिस नहीं आ रहा। विल्बर गुस्से में उसे कॉल करता है, तो वो अभी भी बहाना करके कॉल काट देता है कि मैं तो बिजी हूँ। हालांकि वो एक मूवी देख रहा था। काफी देर काम करने के बाद विल्बर घर आ गया। वो काफी थक चुका था, इसीलिए सोफे पे बैठा बैठा ही सो गया। और तभी उसकी वाइफ ने आकर उसे बताया कि ओलिवर यानी उसका बेटा उससे बहुत ज्यादा नाराज है,
क्योंकि विल्बर्ट ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसके कंपटीशन में जरूर जाएंगे, लेकिन विल्बर्ट ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। वो अपने बेटे को मनाने जाता है, उसे मनाने की कोशिश भी करता है, लेकिन आज वो ज्यादा ही गुस्से में था, इसीलिए अपने डैड से कोई बात नहीं करता। तभी विल्बर्ट के हाथ पर खारिश होने लग जाती है। वो भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है। उसे खारिश बिल्कुल उसी जगह पर हो रही थी जहाँ उसे वेयरवुल्फ ने काटा था। उसने पट्टी उतार कर देखी तो वो हैरान रह गया। वहाँ चोट तो क्या, चोट का निशान भी नहीं रहा था। उसने चांद की तरफ देखा। आज फुल मून था। उसकी पूरी बॉडी में खारिश होने लगी और हलचल मच गई और एकदम से दिखाया गया कि वो एक नॉर्मल इंसान से एक वेयरवुल्फ में बदल गया। वेयरवुल्फ बनकर उसे कुछ समझ नहीं आई और वो घर से बाहर चला गया। रास्ते में उसे चलते हुए अपना ही असिस्टेंट मिल गया, जिसके ऊपर उसने हमला कर दिया और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। खैर सुबह हो जाती है और हमें विल्बर्ट के घर की विंडो दिखाई जाती है जो खुली हुई थी और जगह जगह कीचड़ वाले पाँव के निशान थे, जिससे साबित हो रहा था कि विल्बर्ट आधी रात को वापस आया था इसी खिड़की के जरिए। लेकिन रात जितना भी कुछ हुआ था विल्बर्ट को कुछ याद नहीं था। वेयरवुल्फ से दोबारा इंसान बनने के बाद उसकी बॉडी के अंदर बहुत ही अजीब और गरीब चेंज आए थे। उसकी पर्सनालिटी टफ आइडियल पर्सनालिटी में चेंज होने लगी थी। जैसे अब वो ज्यादा खाना नहीं खाता था। उसकी आवाज में भी एक अजीब सा रोब आ गया था। उसे अब वुल्फ्स और वेयरवुल्फ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने लगा था। उसने पिछले मरे हुए वेयरवुल्फ यानी माइकल की पिक्चर भी अब अपने क्लिनिक में लगा दी थी। हद तो तब हुई जब विल्बर्ट ने अपनी सारी अच्छी हुई सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए बगैर चेक किए जानवरों की बीमारियां डायग्नोज करना शुरू की। ये देखकर उसकी असिस्टेंट इतना हैरान हुई और उससे बोली, आपको ऐसा करते देखकर लग रहा है कि आप इन्हीं में से एक हैं। उसकी ये बात सुनकर विल्बर्ट ने उसे अजीब सी नजर से देखा, जैसे वो उसकी बात का मतलब ना समझ पा रहा हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं जो जानवरों से मरने वाले इंसानों के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो आते ही विल्बर्ट से पूछते हैं कि क्या पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे कोई वेयरवुल्फ इलाज के लिए आया था, या तुम किसी वेयरवुल्फ या किसी बड़े से वुल्फ के बारे में जानते हो। विल्बर्ट ने ना में जवाब दिया। वो अपने पीछे लगातार माइकल की पिक्चर छुपा रहा था। इतनी देर में अब पुलिस ऑफिसर ने उसे शॉकिंग न्यूज ये दी कि कल रात उसका असिस्टेंट भी मारा जा चुका है। विल्बर्ट ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? हालांकि हमने देखा था कि उसे तो विल्बर्ट ने खुद ही मारा था, लेकिन अब सच में उसे कुछ याद नहीं था, क्योंकि जब वो इंसान बनता था तो उसकी वेयरवुल्फ वाली सारी सोचें मिट जाती थी। ऑफिसर ने विल्बर्ट को कुछ पिक्चर्स दिखाई जो उस लड़के के जिस्म के कटे हुए पार्ट्स की थी। वो बुरी तरह डर गया। ऑफिसर ने दोबारा पूछा कि यहाँ कोई बड़ा सा जानवर तो नहीं आया। विल्बर्ट ने दोबारा ना में जवाब दिया, लेकिन इस टाइम उसके माथे पे पसीने आ चुके थे, जिससे ऑफिसर को अब उसी के ऊपर शक होने लगा। उनके जाने के बाद उसने वेयरवुल्फ की पिक्चर से अपने दांत मैच करना शुरू किए, क्योंकि उसे भी सोच आ रही थी कि कहीं वो भी वेयरवुल्फ तो नहीं बन गया। अपने अंदर छोटे मोटे चेंजेस नोटिस करने के बाद वो समझ गया कि सच में वो भी वेयरवुल्फ के काटने की वजह से एक वेयरवुल्फ बन चुका था। ऐसे में उसे क्या करना चाहिए था उसे पता नहीं था, इसीलिए वो माइकल के पेरेंट्स के घर चला जाता है, जो माइकल की वेयरवुल्फ वाली डेड बॉडी लेकर गए थे और अपना कार्ड भी देकर गए थे। यहाँ जब विल्बर्ट खाता है और इन्हें अपने बारे में बताता है तो ये लोग भी उससे कुछ नहीं छुपाते और अपनी असली वेयरवुल्फ वाली आंखें इसे दिखा देते हैं और इसे बता देते हैं कि वो लोग नॉर्मल इंसान नहीं, वो तो असल में है ही वेयरवुल्फ। एक शॉकिंग बात ये लोग विल्बर्ट को ये भी बताते हैं, सिर्फ वही नहीं, उनकी पूरी कम्युनिटी इस शहर में बसती है। विल्बर्ट पूछता है, तो क्या आप लोग मर्डर्स कर रहे हैं? जिस पर उस आदमी ने बताया, हम किसी को क्यों मारेंगे, हम तो वीगन हैं। विल्बर्ट को सुनकर बहुत अजीब सा लगा कि वेयरवुल्फ और वीगन। सब इस आदमी ने विल्बर्ट को एक्सप्लेन किया कि तुम जिस तरह के इंसान होते हो और जो काम तुम इंसानी रूप में करते हो वही तुम वेयरवुल्फ बनने के बाद भी करते हो। अगर कोई गलत काम तुम इंसानी रूप में नहीं करते तो वेयरवुल्फ बनने के बाद भी तुम वो काम नहीं करोगे। अगर तुम अच्छे इंसान हो तो वेयरवुल्फ बनने के बाद भी तुम अच्छे ही रहोगे, और अगर तुम बुरे हो तो वेयरवुल्फ बनने के बाद तुम खूनखार बन सकते हो। विल्बर्ट इन सारी बातों के बाद घर वापस ही आने वाला था कि सीन कट होकर हमें दिखाया गया कि उसकी असिस्टेंट के ऊपर किसी और वेयरवुल्फ ने हमला कर दिया। वो तो मारी ही जाती, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि आसपास से गाड़ियां गुजरने लगी और वेयरवुल्फ डर कर भाग गया। उसकी जान बच गई, उसे हॉस्पिटलाइज करवाया गया। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर जिस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसका पूरा शक विल्बर्ट पे चला गया, क्योंकि विल्बर्ट के क्लिनिक से जुड़ा ये दूसरा केस था। यहाँ विल्बर्ट भी असली कातिल को ढूंढना चाहता था,
इसलिए जाकर उसने असिस्टेंट की बॉडी को स्मेल करते हुए असली कातिल का पता चला लिया और अब वो स्मेल करते हुए ही उसे ढूंढते हुए उस तक पहुंच भी गया। इससे लड़ने के लिए उसने अपने आप को एक वेयरवुल्फ में बदल लिया, लेकिन जाकर देखा कि वो कोई वेयरवुल्फ नहीं था बल्कि एक आम इंसान ही था। असल में ये लड़का वेयरवुल्फ का बहुत बड़ा फैन था। वो खुद एक वेयरवुल्फ बनना चाहता था, इसीलिए वो नकली वेयरवुल्फ बनकर ये सारे काम कर रहा था। उसे लगता था कि ऐसे मर्डर्स करने पर भेड़ियों का नाम जब खराब होगा तो ऐसे ही एक वेयरवुल्फ उसके पास आ जाएगा और वो उसे काट कर एक वेयरवुल्फ बना देगा। यहाँ पर इस लड़के ने अपना वेयरवुल्फ वाला सूट भी पहनकर उसे दिखाया। वो बिल्कुल वेयरवुल्फ लग रहा था, लेकिन अब हमें विल्बर का भी असली वेयरवुल्फ वाला पूरा हुलिया दिखाया गया, जो सूट वाले हुलिये से कहीं ज्यादा भयानक था। उसे देखकर उस आदमी का डॉग भौंकने लगा तो विल्बर्ग ने उसके ऊपर भी गुर्रा कर उसे चुप करवा दिया। यहाँ पर वो लड़का अब विल्बर्ग से ये रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे एक बाइट कर दो और मुझे वेयरवुल्फ में बदल दो, लेकिन विल्बर्ग उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि वो जानता है कि इंसानी रूप में वो इतने खतरनाक काम कर रहा है तो वेयरवुल्फ बनकर तो वो और भी ज्यादा बुरा बन सकता है। इसीलिए वो सबसे पहले उसके हाथ के ऊपर वार करता है और उसका हाथ काट के फेंक देता है और उसके बाद उसकी कहानी वहीं खत्म कर देता है, यानी वो उसे जान से मार देता है। हमें दिखाया गया कि विल्बर्ग ने एक फैमिली डिनर प्लान किया था जिसमें उसने माइकल के मॉम डैड को भी बुलाया था, क्योंकि अब वो भी उन्हीं की फैमिली बन गई थी और ये लोग एक साथ खुश रहने लगे, जिसके साथ ये कहानी यहीं खत्म हो गई।